कजाकिस्तान में एक आदमी ने अपनी गाड़ी ही दे दी मुझे। मैं हिचाइकिंग कर रहा था, उसने बोला भाई आप मेरी गाड़ी चला सकते हो, मैं आगे ट्रक लेकर जा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमालय सिंह है। मैं अभी यात्रा कर रहा हूँ कजाकिस्तान में। आज मुझे ट्रैवल करना है अल्ताऊ से अर्कलिक, जो कि 250 किलोमीटर दूर है। मुझे लगा कि आराम से इजीली लिफ्ट मिल जाएगी, लेकिन मैंने 4 घंटे रोड पर वेट किया। मेरा 11 बज चुके हैं, देखो आप, बस बैठा हूँ, वेट कर रहा हूँ। मैं 4 घंटे वेट करने के बाद एक मुझे 5 किलोमीटर की लिफ्ट मिल के बाद मुझे एक और लिफ्ट मिलती है जो कि 20 किलोमीटर की थी। फिर उसके बाद मुझे अर्कलिक की लिफ्ट मिलती है। मैं सुबह 6 बजे उठ गया था और शाम के 6 बजे पहुंचा। ये 250 किलोमीटर मुझे याद रहेंगे। वैसे तो 250 किलोमीटर 3 घंटे का सफर है कजाकिस्तान में, लेकिन मुझे लगे पूरे 12 घंटे। आप वीडियो देखो, आपको मजा आएगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। मैं अभी उल्ताओ, या तो उसे सिटी बोल लो आप, या एक छोटा शहर बोल लो, कस्बा बोल सकते हो। उल्ताओ पड़ता है कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना या नूर सुल्तान। वहां से वेस्ट की तरफ 650 किलोमीटर दूर एक सुनसान वीरान एरिया में बसा ये शहर, ये है उल्ताओ। कल मैं यहाँ पर आया था, मैंने कैंप लगा लिया था यहाँ पर। टाइम 6:30 बजे हुए हैं, सुनसान पड़ा हुआ है, कोई आवाज नहीं आ रही सिटी से। इनके लिए अभी सुबह नहीं हुई है। कैंप समेटना है जल्दी और निकलना है आगे की तरफ। वो बात करेंगे हम बाद में, पहले कैंप वैम्प समेट लूं, मैं थोड़ा वहां बैठ जाऊं, वॉशरूम वगैरह देख लो, टॉयलेट कहाँ पर है, फिर देखते हैं क्या प्लान करना है आगे क्या नहीं। तो भाई सब कुछ हो चुका है रेडी। बैग हो गया मेरा पैक, पानी की बोतल बच गई थी, रात प्यास लगी नहीं, रात यहाँ पर गर्मी नहीं थी ना, इस वजह से। बाकी आगे टॉयलेट है, वहां जा रहा हूँ, ब्रश वगैरह करूंगा, फिर यहाँ से निकलूंगा मैं एक्रिक। यहाँ से 250 किलोमीटर है। पेट्रोपवाल लास्ट में जाना है मुझे। पेट्रोपवाल लास्ट सिटी है नॉर्थ में कजाकिस्तान की। उसके बाद फिर रशिया स्टार्ट हो जाता है। तो देखता हूँ आज कहाँ तक कवर होगा मेरा, ये जर्नी कहाँ तक लेकर जाएगी। अभी थोड़ी देर यहाँ पर बैठूंगा मैं आराम से। ये जो घर बना रहे हैं ना सामने, कल मैं आया था इनके पास, ये उज्बेकिस्तान से हैं। जितने भी मिस्त्री हैं, ये मजदूर हैं, इन्होंने शायद ठेका लिया हुआ है। मैंने पूछा तो नहीं था, लेकिन कल काफी टाइम तक बात चली थी हमारी। देखना ये दुकान है यहाँ पर बंद पड़ी हुई है। 7 बजे हुए हैं, लेकिन इनके लिए अभी सुबह नहीं हुई। और यहाँ धूप 5:30 बजे ही निकल गई थी। 5 बजे यहाँ धूप, ऊपर पहाड़ियों पर धूप दिखनी स्टार्ट हो गई थी। और मैं कैंप में सो रहा था, तो गर्मी हो जाती है एकदम कैंप में, क्योंकि बाहर से कोई हवा नहीं आती, अंदर से कोई बाहर नहीं जाती, धूप निकलती गर्मी हो जाती है। तो टाइम से उठ गया था मैं। वो भाई नमस्ते कर रहा है। नमस्ते खरोशो दा शू शू। तो भाई थोड़ी देर यहाँ बैठा था मैं, टॉयलेट गया और इनका ये देख रहा था मैं, घर जो बन रहा है ना, ये इतने बड़े बड़े पिलर से ये दीवार बना रहे हैं, फिर प्लास्टर कर रहे हैं। इस तरीके से घर बन रहा है यहाँ पर। चलो खैर चलते हैं। मुझे जाना है पेट्रोपवाल की तरफ, जो कि नॉर्थ में है, बिल्कुल रशिया बॉर्डर के पास में। वो यहाँ से कम 800 किलोमीटर दूर है। उससे पहले छोटी मोटी काफी सारी सिटी पड़ेगी बीच में, देखते हैं हम कहाँ रुकूंगा मैं। यहाँ से 200 किलोमीटर बाद एक्रिक पड़ती है एक सिटी। तो अगर वहां तक की लिफ्ट मिल जाएगी तो 200 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएगा, रात को मैं वहीं पर रुक जाऊंगा। तो ये देखो कुछ इस तरीके की सिटी है। टाइम हुआ है भाई 8 बज चुके हैं यहाँ पर पूरे। और यहाँ से 300 मीटर बाद हाईवे आएगा, तो वहां पर जाएंगे। हाईवे क्या मतलब, छोटी रोड ही है वो, तो सिंगल रोड है। गूगल मैप पे लोकेशन लगा ली थी कि कहाँ पर है वो हाईवे, तो सीधा जाना है। खाली पड़ा हुआ है शहर एकदम। तो पहुंचता हूँ जल्दी से हाईवे पर। लिफ्ट का ये है यहाँ पर, मतलब 1-1.5 घंटा 2 घंटा खड़ा रहना पड़ता है, कंपलसरी है इतना। एक तो गाड़ी नहीं रुकती और ऊपर से बहुत कम गाड़ियां आती हैं। अगर ट्रक चलते, इस हाईवे पर ट्रक नहीं चलते बिल्कुल भी। मैंने कल भी देखा था ना, तो कोई ट्रक वगैरह कुछ नहीं था, बस कार ही जा रही थी। तो उनसे ही लिफ्ट मांगूंगा और देखूंगा कहाँ तक आज पहुंचूंगा मैं। और इस शहर को बोलते हैं टाटा बाय बाय। छोटा सा शहर है, चारों तरफ पहाड़ है। सर्दियों के टाइम पर यहाँ पर बर्फ पड़ जाती है तगड़े वाली, अच्छी खासी ठंड होती है। अभी टेम्परेचर 25 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है यहाँ का। ये आ गया हाईवे। इस साइड 70 किलोमीटर बाद एक सिटी है, और इस साइड मुझे जाना है। इस साइड 200 किलोमीटर बाद एक सिटी है अल्कलिक, तो वहां तक मुझे पहुंचना है। रोड बिल्कुल सुनसान है, कोई नहीं आ रहा। पता नहीं कितना टाइम वेट करना पड़ेगा यहाँ मुझे। ये देखो आप नजारा, ये घर बन रहे हैं कुछ, एक से घर बन रहे हैं यहाँ। 8-9 घर हैं यहाँ, एक जैसे डिजाइन के घर बन रहे हैं। ये देखो भाई, एक ट्रक खड़ा हुआ है यहाँ पर। चलो मुझे यहाँ खड़ा होना है थोड़ी देर और लिफ्ट मांगनी है। अगर मुझे अभी लिफ्ट मिलती है तो मैं तो 2 से ढाई घंटे में पहुंच जाऊंगा, क्योंकि रोड बिल्कुल सुनसान होती है। गाड़ी चलती है 100-120 की स्पीड से, तो मैं तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। फिर गाड़ी आ रही है, चलो इनसे लिफ्ट मांगते हैं। लो भाई, वो तो अल्ताफ के लिए वो बाहर आ रहा है। हाँ?
हम्म। हाँ, ये भाई एक गाड़ी रुकी थी, ये वही अंकल है जिनका घर बन रहा था ना उनके आसपास। तो ये ट्रक भी यार उस साइड हो जाएगा, इशारा कर दिया उन्होंने। ओके। जिनका मैं अभी घर दिखाया था ना, ये शायद उनके ओनर है। तो ये कह रहे हैं कि मैं इस साइड जाऊंगा, अगर आपको घूमना है तो आप मेरे साथ चलो, थोड़ा घुमा के मैं आपको यहीं छोड़ दूंगा। तो मैंने मना कर दिया कि नहीं अंकल, कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा। तो फिर ट्रक आया, ट्रक ने बोल दिया भाई मैं तो इसी साइड जाऊंगा, लेफ्ट को। तो ट्रक भी उस साइड चला गया लेफ्ट को, और वो गाड़ी भी लेफ्ट को चली गई। मुझे जाना है सीधा। पिछली कम से कम 40 मिनट हो चुकी है, अभी तक एक सिंगल गाड़ी तक नहीं गई यहाँ से। 40 मिनट से ऐसे ही टहल रहा हूं मैं, एक भी कार नहीं गई यहाँ से। और अब आई है, चलो ट्राई करते हैं। नहीं रोकी भाई, 40 मिनट बाद ये गाड़ी गई है अब। थोड़ा आगे आ गया मैं, 200-300 मीटर दूर। तो ये देखो भाई नज़ारा, ये देखो, गाड़ी वगैरह आ नहीं रही है। 10-15 मिनट में एक आ रही है, वो भी रोक नहीं रहा है यहाँ पर। ये देखो, पूरे 1 घंटे बाद मैंने बैग उतारा है, थोड़ा आराम कर रहा हूँ। गाड़ी आ नहीं रही है, 11 बज चुके हैं, देखो आप। बस बैठा हूँ, वेट कर रहा हूँ मैं कि एक लिफ्ट मिल जाएगी तो सही है, 200 किलोमीटर हो जाएंगे कंप्लीट। पॉपुलेशन बहुत कम है कजाकिस्तान की। पानी भी गर्म हो गया, पूरी बोतल भरी हुई थी और धीरे धीरे पी रहा हूँ मैं, ये तब भी ये खाली होगी। गर्म है पानी बिल्कुल। भाई 1 बज चुका, मुझे 3 घंटे से ज्यादा हो गया यहाँ पर खड़े हुए। फिर भाई आया, बहुत देर से नोटिस कर रहा था, वहां पर इसका घर है। इसने भाई पानी की बोतल लेकर आया ठंडी की, आप पानी पियो मेरा पसीबा। भाई कम से कम 4-5 किलोमीटर की लिफ्ट मिली है मुझे, और वो यहाँ तक आए थे। यहाँ से वो राइट हो गए, आइसक्रीम देकर गए हैं, देखना कि आइसक्रीम खाओ। मैं उस टाइम पर व्लॉग नहीं बना सका, फोन जेब में रखा हुआ था, गर्मी से मैं भभक गया था भाई बिल्कुल। तो इस वजह से मैं बैठ कर फिर यहाँ पर आ गया, यहाँ पर उतर के मैं आपको बता रहा हूँ। अब अर्कलेक यहाँ पर है, सीधा जाना है यार, अभी 200 किलोमीटर है। छोटी सी लिफ्ट थी पर ये है, ठीक थी। टाइम भाई 2:30 बज चुके हैं, 4 घंटे से ज्यादा का टाइम हो चुका मुझे खड़े हुए हैं, और अब तक केवल 5 किलोमीटर की लिफ्ट मिली है। तो कभी कभी ये भी फेस करना पड़ता है। अगर यहाँ रुकना हुआ तो मैं तो यहाँ पे रुक जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं कैंप लगा लूंगा। कोई शेयर टैक्सी या फिर बस वगैरह भी तो नहीं चल रही जिससे मैं बैठ के चला जाऊंगा आगे तक। कुछ तो कवर होता है यार आज। चलो ठीक है, 200 नहीं, 100 किलोमीटर तो कवर होते हैं। 5 किलोमीटर कवर हुए हैं अभी, और उम्मीद है नहीं, अभी भी कुछ है ही नहीं क्योंकि भाई लिफ्ट मिली थी मुझे अभी, 120 किलोमीटर बचा है अभी। देखना, देखो किस चीज में लिफ्ट। भाई ने बता दिया कि ये सीधा ही रोड जा रहा है, और रोड हो चुकी है खराब। अब रोड ने भी साथ छोड़ दिया, 120 किलोमीटर बचा हुआ है अभी। ये चले गए भाई अपने घर, मुझे जाना है सीधा। रोड हो चुकी है खराब, दूर दूर तक कोई भी नहीं आया। जरा कैसे धूल उड़ाता हुआ जा रहा है, ऐसी वैसी चक्रोड़ सी है जैसे खेत में होती है। यहाँ जैसे इस साइड से वो गाड़ी आ रही है, वो धूल में ऐसा करके जाएगी ना, ये बहुत बेकार हुआ यार, ये रोड खराब होगी। अब ये देखो आप, इधर से कोई आएगा चलो उसे तो हाथ दे सकता हूँ, लेकिन इस साइड से वो देखो कैसा धूल उड़ाती आ रही है गाड़ी। भाई ये लिफ्ट मिले, देखो ट्रैक्टर कैसा खड़ा है, देखो ट्रैक्टर पूरा धूल में बंधा हुआ है ट्रैक्टर। ये देखो, 15 से 20 मिनट बाद वहां से भाई आते हैं, रोकते हैं, लिफ्ट मिलती है मुझे आगे की तरफ। अलक्रक तो नहीं जा रही है अभी, लेकिन आगे तक छोड़ देंगे ये मुझे,
और रोड इतनी खराब थी ना पीछे, अब तो फिर भी थोड़ी सही हो गई है। उल्टाव जो है ना थोड़ा पीक पे था, तो वहां है ना गर्मी नहीं थी बिल्कुल भी। लेकिन यहाँ इस एरिया में आकर जहाँ मुझे पिछली लिफ्ट मिलती, उसने जहां पर छोड़ा था, यहाँ इतनी तेज गर्मी लग रही है और गर्म हवा चल रही ना, 15 मिनट में तो मुश्किल हो गया। मैं 4 घंटे से उल्टाव में खड़ा था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ 15 मिनट में ही हालत खराब होगी, पानी एकदम गर्म हो गया। तो थैंक यू, थैंक यू ब्रो। मैं हिमालय, यू हुंजा, हुर्जा, यू फ्रॉम अल्ताऊ, यू अल्ताऊ, अर्कलिक, यू अर्कलिक से ही है। ये रोड बन रही है, देखो सामने, सामने का नजारा देखो, रोड वो बन रही है ना, दूर दूर तक वही घास के मैदान चल रहे हैं, ये देखो आप। चलो रोड सही आ गई यार, मतलब ये रोड जो है ना कम से कम 10 किलोमीटर की खराब थी, पर इसने हालत खराब कर दी बिल्कुल। धूल इतनी ज्यादा, भाई वो चले गए, क्योंकि अभी आपने पीछे बंदा देखा था ना जब मैं ट्रैक्टर दिखा रहा था, वो बंदा आएगा ट्रक लेकर यहाँ पर, और वो ट्रक अपना यहाँ पर खड़ा कर देगा और गाड़ी लेके अलकरा की जा रहा है सीधा। तो मुझे अलकरा तक की डायरेक्ट लिफ्ट मिल गई भाई, मतलब 150 किलोमीटर अब मेरे जल्दी से 2 घंटे में कंप्लीट हो जाएंगे, तो टाइम से मैं पहुंच जाऊंगा वहां पर। लेकिन आज का दिन लिफ्ट मांगने में हालत खराब होगी, 4 घंटे मैंने वेट किया है। बोल रहे हैं आगे तक मैं ट्रक लेकर चल रहा हूँ, आप गाड़ी लेकर आ जाओ। तो भाई गाड़ी ड्राइव करने का भी एक्सपीरियंस मुझे कजाकिस्तान में मिलेगा। चलो खैर चलता हूँ, ओके ओके। तो चलते हैं भाई, गाड़ी ड्राइव करते हैं, देखते हैं भाई कजाकिस्तान में गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ मैं। तो ये एक्सपीरियंस अलग ही रहा भाई, गाड़ी लेकर जाने का। बढ़िया, आगे ट्रक चल रहा है उनका, पीछे मैं उनकी गाड़ी लेकर चल रहा हूँ आराम से। ठीक है भाई, देखो कितना भरोसा होता है यहाँ पर लोगों को, कि अपनी गाड़ी दे दी कि भाई मैं आगे ट्रक पार्क करूंगा। पहले तो पूछ रहे हो आपको ट्रक आता है चलाना, मैंने बोला नहीं, तो फिर बाद में बोला कोई बात नहीं आप गाड़ी चला लो। अब मैं गाड़ी लेकर जा रहा हूँ भाई। ट्रक अगर मैं आता, मैं सोच तो रहा था यार पहले ट्रक बोल दूं मैं, क्योंकि ट्रक का एक्सपीरियंस ही नहीं लिया। गाड़ी तो खैर चलाते रहते हैं अपने देश में, तो ट्रक चला के देखता हूँ मैं। फिर मैंने बोला छोड़ो यार, आज तक चलाया नहीं ट्रक, गाड़ी सही है। तो ये देखो भाई नज़ारा क्या चल रहा है, आगे देखो वो जा रहा ट्रक उनका, पीछे मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ इनकी। यार ठंडा क्यों नहीं, एसी क्यों नहीं काम कर रहा है इसका? हाँ कर रहा है धीरे से, तो पीछे पीछे हूँ मैं भी इनके। वो उन्होंने इंडिकेटर दिया है। अच्छा यहाँ से राइट होना है, चलो भाई राइट भी हो गया मैं। ये जा कहाँ रहा है ट्रक यार, आगे तो कोई रास्ता भी नहीं। चलो बस यहाँ तक की ड्राइव थी है। आ रहे हैं भाई, वो ड्राइवर भाई आ रहे हैं निकल के बाहर। ये देखना कितनी गर्मी है बाहर भाई, बंदा पसीने में भीगा हुआ था, ट्रक चला रहा था ना ये, भीगा हुआ था पूरा पसीने में। ये इतनी गर्मी है यहाँ पर, निकल के आ रहा है वो। तो अर्कलिक मैं अब इसी में ही जाऊंगा। देखो सामने रोड, रोड अभी सही होगी, एक साइड इसकी बिल्कुल सही है, एक साइड बन रही है, तो उम्मीद आगे तक सही होगी। बाकी मैं ड्राइवर से पूछ लूंगा इससे। उन्होंने कर दिया अपना ट्रक लॉक, और पीछे से निकालता हूँ अपनी डाटा केबल, चार्ज होता रहेगा फोन। ट्रक को कर दिया बाय बाय, भाई आगे गाड़ी में गाड़ी चला रहे हैं, चल दिया भाई अर्कलिक के लिए। फाइनली भाई आज बहुत परेशान हुआ मैं, आज का दिन सबसे बेकार रहा मेरा, लेकिन मजा आया ट्रैवलिंग में भाई, पार्ट है भी ट्रैवलिंग का, ऐसे मजा आता है। चलो फोन चार्जिंग पे लगाता हूँ मैं अपना थोड़ी देर के लिए। तो भाई चलते हुए हो गया हमको 1 घंटा। तो भाई अपने बारे में बता रहे थे जितना मैं समझ पा रहा था, तो इन्होंने रोड का टेंडर लिया हुआ है। इस पूरी रोड जो है बन रही है ना, का पूरा टेंडर इनके पास ही है। जितने भी ट्रक वाले आ रहे हैं या फिर जहां पर रोड बन रही है, मशीन लग रही है जो रोड बनाती है, सब हेलो हाय करते हुए जा रहे हैं भाई, सबके साथ हेलो। और मुझे बोल रहे हैं टूरिस्ट, ये बात तो बहुत ही अच्छी है कि इन एरिया में, इन कंट्री में मतलब समझते हैं टूरिस्ट कौन होता है, टूरिस्ट अच्छे से समझते हैं ये। बाकी लैंग्वेज में कुछ समझ आए या ना आए, हाउ आर यू नेम वगैरह कुछ नहीं आता, लेकिन टूरिस्ट अगर बोलोगे ना तो समझ जाते हैं यार टूरिस्ट है। देखो मेरी वीडियो बना रहे हैं, टिकटॉक चलाते हैं ना ये, टिकटॉक पे तो इनकी वीडियो ब्लर हो रही थी बहुत ज्यादा, अपने फोन में बनाई इनको भेज दी, अब इनका फोन सही हो गया। और भाई बाहर देखो आप, ये देखो भाई बाहर, और कम से कम आधा 1 घंटा लगेगा, एरलिक आ जाएगा। ये एरलिक से ही है भाई, ड्राइवर एरलिक से ही है। तो वहाँ क्या है रुकने की व्यवस्था और क्या बनेगी। अभी तक ना मैं सेंट्रल कजाकिस्तान में चल रहा था, अब मेरी एंट्री एरलिक, मतलब एनरिक से पहले ही मैं नॉर्थ में आ जाऊंगा। कसोदरा था साउथ में, अब सेंट्रल में था उल्काऊ, जहाँ पर लास्ट नाइट रुका था मैं, और अब मैं नॉर्थ के अंदर एंटर हो जाऊंगा। देखो ये उल्ताऊ लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है पीछे की तरफ, अभी खत्म हो गया। अब यहाँ पर ये वाला एरिया स्टार्ट हुआ है, उनसनोय कोसोनाई, कोसोनाई रीजन स्टार्ट हो गया यहाँ पर। हाँ अब ये बोर्ड लगा होता पेट्रापोल का, लगाओ का।
अब ये नॉर्थ स्टार्ट हो गया यहाँ से कजाकिस्तान का। अगर तो रोड खराब होगी भाई यहाँ पर नॉर्थ कजाकिस्तान में। और देखो घास और भी ज्यादा लंबी होगी यहाँ धीरे धीरे, और बर्फ पड़ जाएगी। और मतलब यहाँ पर नवंबर में बर्फ पड़नी स्टार्ट हो जाती है। लगभग 20 मिनट में मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन मैं बाहर दिखाऊंगा। आप पहले बाहर देखो, अब ये खेत स्टार्ट हो चुके हैं और दूर तक जहां तक मेरी नजर जा रही है ना खेत है, पहाड़ वगैरह कुछ नहीं है। अब ये खेत मतलब फसल ले ली इन्होंने तो उसकी जुताई हो चुकी है। अब पेड़ भी नहीं है दूर तक, और मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ डोल है इनकी। कितना बड़ा फार्म है भाई, ना किले ना बीघा ना कुछ, पता नहीं। दूर तक मुझे नजर आ रहा है ना तो खुदा हुआ खेत ही नजर आ रहा है। पीछे खड़ा था शायद वो जौ थी, हरी जौ थी वो, लेकिन आगे देखना पूरा खेत खुदा हुआ है। ये इस साइड अभी भी घास है, लेकिन इस साइड देखो आप, ये देखो भाई पूरा खुदा हुआ है दूर तक। वो पेड़ दिख रहा है इतनी दूर। तो पहुंच चुका हूं मैं अर्क लेक सिटी। आसपास हरे भरे खेत हैं, बड़े बड़े, बहुत ज्यादा बड़े खेत है यार। उनका ये नहीं पता लग रहा कहाँ से स्टार्ट है कहाँ से खत्म है। ये कुछ एंट्रेंस है, वो देखो सामने वो सिटी है पूरी, आपको दिखाऊं वो सिटी है पूरी। ठीक है, तो उस तरफ ही जा रहा हूँ मैं अभी भाई के साथ। देखते हैं कहाँ मिलता है यार रुकने का। ये आ गया भाई, ये बोर्ड लगा हुआ। छोटे से पहाड़ थे यहाँ पर। मैं तो स्टार्टिंग में ये सोच रहा था ये मट्टी डाल रखी है, लेकिन ये पहाड़ है। सिटी की तरफ जा रहे हैं और ये मेन रास्ता है। यहाँ पर भी यार कोई गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं है, और सिटी छोटी नहीं है, काफी बड़ी है। मैं जो देख रहा हूँ देखो बिल्डिंग भी है, कितनी बड़ी बिल्डिंग सी है वहां पर, ये देखो है ना। वहां से लेके यहाँ तक सिटी है ये, लेकिन खाली पड़ी हुई है यहाँ से। और ये मेन रास्ता है जाने का। सिटी के अंदर होगी एंट्री, बिल्कुल अलग हट के है। मतलब सिटी है, मेन रोड बाहर से चली जाती है जो आगे किसी सिटी में जाते हैं तो। और ये बिल्कुल ही अलग है। एंट्रेंस पे देखना बाज बिठा रखा है ऊपर इन्होंने, बोल रहा है कहाँ पर उतरना है। तो मैं सोच रहा था कहीं सिटी के अंदर देखता हूँ मैं, यहाँ पर उतार देंगे मुझे। ये कह रहे हैं भाई ये पार्क है, यहाँ पर कैंप लगा लेना आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। सामने ही पार्क है। अभी मोड़ कर मैं उतर जाऊंगा यहाँ पर, ये मोड़ेंगे गाड़ी, यहीं उतर जाऊंगा। टाइम हुआ है भाई 6:30 बज चुके हैं, और आंख में पता नहीं क्या धूल मिट्टी गई है तब से यार। ऐसे रड़क सी रही है ना, बहुत ज्यादा दर्द सा हो रहा है इसमें, है ना। दिन यार आज का दिन जो है ना, लंबा रूट लगा मुझे। 200 किलोमीटर निकालने काफी भारी हो गए। गाड़ी थी भाई यहाँ पर उतार दिया इन्होंने। भाई ये खड़े, उनका घर आ गया है। मुझे देखना है कहाँ रुकना है, कहाँ डालना है मुझे अपना बसेरा। देखते हैं भाई। अभी भाई इस पार्क में तो रुकने का लग नहीं रहा कुछ जुगाड़, क्योंकि यहाँ पर घूमने आ रहे हैं लोग, जॉगिंग करने आ रहे हैं, वॉक करने आ रहे हैं। आगे देखता हूँ सिटी के बाहर आसपास कहीं पर भी जगह मिलेगी तो रुक जाऊंगा। लेकिन इस आंख में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है यार, थक गया हूँ बिल्कुल। आज तो चूर हो गया। मन तो कर रहा है कि होटल ले लूं, पर नहीं, सफर काफी लंबा है। अभी तक तो कुछ भी नहीं किया, आगे तो बहुत दूर जाना है यार। आगे से यहाँ से राइट हो जाऊंगा मैं। तो मैं एक बार अंदर आया था गाड़ी में, उनसे बोल सकता था कि सिटी के बाहर निकाल, पर फायदा क्या उससे यार, सिटी देखी नहीं और निकल गया ऐसी। थोड़ी बहुत सिटी देख ली, इतनी खास नहीं है। लेकिन मैं चलता हूँ इस साइड, कुछ ना कुछ जगह मिलेगी यहाँ पर, वही लगा लूंगा कैंप अपना। भाई सिटी के इस साइड क्या तालाब सा बना रखा है ये, और इसी साइड भी बीच में रोड है। अभी बस बाहर निकल ही गया मैं, और थोड़ा सा रह गया, ये घर वर है, कहीं देख लूंगा कैंप की जगह। ये देखो भाई यार, यहाँ से सीधा ही जाना है। यहाँ देखो गाय घूम रही है जैसे अपने यहाँ घूमती है सड़क पर, वो देखो। ये रिवर से पार करने के बाद ये तालाब सा, वो मेन सिटी है। आ गया मैं सिटी के बाहर। यार मुझे ऐसा लग रहा है मेरी तबीयत खराब होगी। एक नाक से तो पानी पानी आ रहा है, ऊपर से आंख में भी पता नहीं यार वही पेन सा हो रहा है। लेकिन मैं सिटी के बाहर आ गया भाई। अब ढूंढ रहा हूँ मैं कहीं जगह यार
बढ़िया, क्योंकि लंबी लंबी घास है यहाँ पर, ये देखो आप, और कितनी बड़ी बड़ी घास है। तो ऐसी जगह तो लगेगी नहीं, वो रहेगी सिटी यहाँ पर पीछे। भाई जगह मिल चुकी है, देखो वहाँ मिली है जगह, वहाँ लगा रहा हूँ मैं कैंप पे, वो देखो उन झूलों के बीच में वहां पर, है ना। और अब मैं पानी के लिए आया था, तो भाई मिले हैं मुझे, ये यहाँ पर कह रहे हैं भाई आप यहाँ से पानी भर लो। वो देखो वो आ रही है आंटी पानी लेकर, ये गाय भगा रहा था यहाँ पर, देखो कितनी सारी गायें हैं यहाँ। तो ये पानी है, कितनी सारी गाय बंध रही है यहाँ पर, इनको भगा रहा था ये। तो चल रहा हूँ भाई, मैं तो सोने की तैयारी कर रहा हूँ, मिलता हूँ आपको कल।